Good morning, student. Myself Sandeep, and today we have discussed about the new chapter, that is Geography, Chapter 2, Layers of Earth. ये हमारा नया चैप्टर है ज्योग्राफी का सेकंड लेसन, लेयर्स ऑफ अर्थ. ठीक है, दिस इज योर पार्ट 1. सो स्टूडेंट लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि जब आप चैप्टर की स्टार्टिंग में उसको जब समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी. तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ मतलब समझिए ना, पृथ्वी. ठीक है, तो पृथ्वी के क्या क्या लेयर्स हैं भाई. हमको तो हम यहाँ पे अगर खड़े हैं, अगर हम खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं हाँ भाई ट्री है, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, व्हीकल्स जा रही हैं रोड पे, हमारे आसपास आदमी घूम रहे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं. तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, जो हमें ऊपर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं. तो पृथ्वी के हमें ऊपर जो हम लैंड पे खड़े हो रहे हैं, तो जो भी चीज़ हाउसेस, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. तो जो ऊपर चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसी चीज़ को हम जानते हैं. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट सबसे बड़ी बात ये है कि इसके नीचे भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा. जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, जैसे वॉल्केनो फटता है, जो वॉल्केनो में से फटता है तो लावा, मैग्मा, वो सब निकलते हैं. अर्थक्वेक कहीं पे आता है, भूकंप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक. ठीक है, तो इसका भी तो कुछ कारण होगा, ये हमें समझना है. ओके, सो जब इस चीज़ को हम जब समझने के लिए जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि नहीं भाई, अब पृथ्वी के कुछ लेयर्स भी हैं जिसको हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो उसी बेस पे ये आपका चैप्टर बना हुआ है, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ. मतलब आपके जो चीज़ें ऊपर देख रहे हो उस तो जमीन के नीचे भी जाने पे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जो ऊपर जो परत है, जो हम लैंड पे जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं, चाहे अर्थक्वेक से रिलेटेड, चाहे वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है. उसी रीज़न को समझने के लिए ये चैप्टर हमको स्टडी करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, सो कम ऑन द लेयर्स ऑफ अर्थ में, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने अर्थ बनाया है. ठीक है, दिस इज योर अर्थ. ठीक है, अर्थ हम ऐसे बनाते हैं ना, दिस इज योर अर्थ. एक ऐसे सर्कल बना दीजिए तो ये हमको अर्थ दिखाई दे रहा है भाई. हमारी पृथ्वी जो है गोल है. ठीक है, तो इसमें जो है आपके जो कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे. ठीक है, इसमें छोटे छोटे कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे. और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर की मात्रा हमारे अर्थ पे क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ द लैंड. मतलब लैंड का जो रेशियो है वो वाटर की रेशियो से क्या है, कम है. मतलब आप कह सकते हो कि लैंड जो है 21% है, तो आपका वाटर जो है वो कितना परसेंट है, 79% है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ें हैं. तो ये हम एक जब ये तो हमने एक ग्लोब बनाया, एक पृथ्वी बनाई, तो उसको हमको समझ में आया कि भाई ये तो ग्लोब है, ये पृथ्वी दिखाई दे रही है. ठीक है, ये पृथ्वी तो हमको ऊपर से ही दिखाई दे रहा है ना. अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे काट दिया. ठीक है, काटने का मतलब इन सेंस हम कह सकते हैं कि अब हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं. अब मतलब कि उसके डीप में जा रहे हैं कि भाई इसके मतलब जमीन पे हम खड़े हैं तो जमीन से नीचे तक क्या है उसके अंदर, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे. तो इसको जो है मैंने क्या किया है, काटा हुआ है. जैसे ये आपका रिंग तैयार हो गया. ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, ये आपका ऊपर की सतह हो गई. ऊपर सतह मतलब जहाँ पे आपको, फिर उसके नीचे क्या है, फिर उसके नीचे क्या है, डीप में बिल्कुल क्या है, सेंटर में क्या है, कुछ तो चीज़ें होंगी. ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हमको स्टडी करना है. सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे. पहले उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जियोलॉजी. जियोलॉजी क्या होता है, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. जो हम इस पृथ्वी के स्ट्रक्चर को अंदर तक जब उसके पढ़ाई को जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, जियोलॉजी. जो लोग इसको पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट. ठीक है ना, जैसे साइंस साइंटिस्ट, साइंस मतलब क्या, विज्ञान, और साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक बोलते हैं ना. तो वैसे जूलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ साइंस विच इज गोइंग टू बी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो वो जूलॉजी हो गया. और जब हम बोलेंगे जूलॉजिस्ट मतलब जो इस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाला, जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ने वाला, दैट इज नोन एज द जूलॉजिस्ट. ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर दैट द अर्थ इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. कॉन्सेंट्रिक लेयर्स क्या है, ये है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. जो आपको ये रिंग दिखाई दे रही है इसको हम कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बोलते हैं. मीन्स यहाँ से सेंटर से जो हम रिंग तैयार कर रहे हैं इसको हम कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बोलते हैं. तो ये हमारे 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, दैट इज क्रस्ट, मेंटल
कोर। दिस इज योर, जो ऊपर वाला आपको ये सतह दिखाई दे रहा है, दिस इज योर क्रस्ट। जो फिर मिडिल में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर मेंटल, एंड जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कोर। अंडरस्टूड? तो अब एक तरह से स्टूडेंट एक और चीज समझ लो, जो आपका ऊपरी सतह है यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ बढ़ते जाओगे, यहाँ से जब आप अंदर की तरफ बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ही हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट 5000-6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहुंचोगे तो यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर क्या मिलेगा, हाई मिलेगा इन कंपेरिजन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज क्रस्ट। ये आपका आउटर है, ये मिडिल है, और ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है ना, तो ये इनर हो जाता है, आउटर, मिडिल एंड इनर बोल सकते हो आप। आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड दिस इज योर इनर लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पोर्शन हो जाता है क्रस्ट, दिस इज योर मेंटल एंड दिस इज योर कोर। तो यहाँ पे ये ऊपरी सतह, ये आपको समझ में आ गया होगा लेयर के बारे में। ठीक है, नाउ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज द थिनेस्ट एंड लीस्ट डेंस लेयर, व्हेयरएज द इनर कोर इज अंडर द हाईएस्ट प्रेशर। जो मैं आपको अभी बताया ना कि ये जो है इसकी जो परत है, परत मतलब एक लेयर जो बना हुआ है, वो ये पतला है। ठीक है, पतला भी है, काफी कम डेंस है, कम घना है इन कंपेरिजन ऑफ द दिस कोर। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपको उतना हाई नहीं मिलेगा जितना कि टेम्परेचर आपको हाई कहाँ पे मिलेगा, इनर लेयर में मिलेगा। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई अब इस कोर को जो है हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। ठीक है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। अंडरस्टूड? इसमें ये जो कोर है, ये आपका जो कोर है, ये आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो ये था आपका स्टूडेंट अबाउट द लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके बारे में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन, दिस इज योर ओनली इंट्रोडक्शन, ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि लेयर ऑफ द अर्थ में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रिमाइंड करने वाली चीज क्या है, तो व्हाट इज द जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, और जो हमारा अर्थ है उसके लेयर्स क्या क्या है, कोर जो है वो कितने में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका इंट्रोडक्शन था। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में जो है हम धीरे धीरे फिर इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द थिकनेस एंड व्हाट इज द मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो है आपका पूरा इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से समझो। ठीक है, थैंक यू।